वेलकम बैक। सो मैं तो ऑब्सेस्ड हो गया हूँ कि कल से मैंने कम से कम भी वो वाली वीडियो है ना, मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि भाई मैंने वो जो शेकर वाला वो रखा था। आई स्टिल नॉट एबल टू बिलीव, क्योंकि बस जैसे शुरुआत में वीडियोस देखी थी कि भाई ऐसे मतलब चेस्ट आ जाती है, तो शेकर रखने पे मतलब एक माइलस्टोन अनलॉक्ड हो चुका है, कि एक माइलस्टोन अनलॉक हो चुका है कि यो आई एम ऑल्सो समथिंग लिटिल बिट। एंड मैंने वो वीडियो कम से कम भी बहुत बार देख ली होगी, कम से कम 10-15 बार, लेकिन स्टिल हार्ड टू बिलीव। बट अभी बहुत ही आगे जाना है। अभी मेरे को चलो ये है कि ये वाला माइलस्टोन अनलॉक हो चुका है, लेकिन देयर आर मैनी अदर माइलस्टोन जो अभी भी अनलॉक होने बाकी हैं। वो एक शॉर्ट फ्रेज है ना कि माइल्स टू गो बिफोर यू स्लीप, तो वही वाली बात है भाई। लेकिन अच्छा है, चलो। एंड इवन अब तो अभी तो ऐसे हमारा बल्क जो चलने वाला है वो काफ़ी तगड़ा एंड काफ़ी अच्छा बल्क चलेगा। एंड फिर जो कट होगा ना, कट में तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। मतलब यकीन क्या, मतलब कट का तो मेरे को और भी ज्यादा एक्साइटमेंट है। लेकिन हाँ, एक ये भी बात है कि भाई जब वो वाली बात है ना, जैसे बल्क कर रहा होता है इंसान, तो कट की तरफ वैसा रहता भाई, कट करना है, कट के लिए एक्साइटेड हूँ। जैसे ही वो कटिंग चालू करने लगेगा वो ऐसा हो जाएगा भाई, बल्किंग के लिए एक्साइटेड हूँ। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो जो भी चीज कर रहा है, वो जहां पे भी है, वो उसमें खुश नहीं रहेगा। वो कोई और एक ऐसी चीज को देखेगा और उससे प्रेज होगा एंड उसकी तरफ, कि वो होता है ना कि वो होता तो ऐसा होता, मतलब ऐसा कर लेता, वैसा हो जाता, ये है दिस एंड दैट, क्योंकि मन भागता है उस तरफ। लेकिन इसी मन को हमें कंट्रोल करना है एंड इसी मन को हमें अपने काबू में रखना है, बिकॉज वी एज अ गाय, I should, we should control our emotions. And एक बहुत ही अच्छी फेमस लाइन है आर्नोल्ड की, कि अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगता हो कि भाई मेरे को कि मैं कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ, या मैं रिएक्ट करने लगता हूँ फीलिंग के बेसिस पे, तो आर्नोल्ड ने एक बहुत ही अच्छी चीज कही थी इंटरव्यू में कि बिफोर द कॉम्पिटिशंस, I have to switch that, I have to turn that switch, the feeling switch to off, because in competitions I do not want कि वो जो एनर्जी है और वो जो फोर्स है वो कोई और चीज ले जाए, जस्ट मेरी फीलिंग्स ले जाए। नहीं तो फिर अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं उसी के बारे में सोचूंगा कि भाई अगर मैं उस टाइम पे इमोशनल ना होता, फीलिंग ना होती, तो मैं बेटर कर सकता था। तो यही है भाई, इसी को मास्टर करना आना चाहिए। एंड अपने आप से पूछना चाहिए कि भाई मैं किस चीज के लिए हंग्री ज्यादा हूँ। क्या मैं जीतने के लिए हंग्री हूँ, या मैं जो मैं फील कर रहा हूँ उसके लिए मेरा जो हंगर है वो मैं थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। यू शुड आस्क योरसेल्फ। तो माइल्स टू गो। अभी हमारा है लेग्स, एंड लेग्स में जो इनर थाइज है ना, इनर थाइज की जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी हो रही है। एंड इनर थाइज में ही जब सोरनेस दिखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है कि यार इवन मैंने मेजरमेंट करके भी देखी, सो द साइज इज ऑल्सो गोइंग अप, एंड दैट इज अ गुड साइन। बट हमने जैसे 200, पिछला जो हमारा स्क्वाट्स था वो 200 का था, पता नहीं, शायद 200 का ही था। तो आज स्क्वाट्स करेंगे, लेकिन आज स्क्वाट्स उतने नहीं करेंगे, उससे थोड़े लिटिल वेट करेंगे बस अपना। एंड स्क्वाट्स में मेरे को लगता है कि भाई अगर ताकत बची, मैक्स टू मैक्स 2 सेट, नहीं तो 1 सेट में ही डन। बाकी देखेंगे हाउ इट फील्स एंड विद द मोमेंटम एंड विद ऑल द अदर थिंग्स। तो ये बाकी हमारे यूजुअल्स रहने वाले हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। एंड अगर मैं एक बार तुम्हें वो भी दिखा दूंगा, वो जो मैं
हाइपर एक्सटेंशन का बता रहा था ना कि अगर तुम्हें वैसे लेना है, ये जस्ट एक तुम ट्राई करके देख सकते हो। बॉडी मतलब पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तुम्हें अगर डाउट होता है कि भाई ऐसा है वैसा है, तो मैं एक हैम्स ओरिएंटेड तुम्हें जो हाइपर एक्सटेंशन है वो करके दिखाऊंगा आज। बस ये है, मेरे को याद दिला देना, मैं कहीं भूल ना जाऊं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। मैं काफ्स करना भूल जाता हूँ, मैं कार्डियो करना भूल जाता हूँ, स्ट्रेचिंग तो मैं भूल ही जाता हूँ। इतनी चीज़ें होती है। कितनी बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने बैग रखा, बैग और अपना सामान रखा नीचे, और मैं चला गया ऊपर। और एक बार ऐसा हुआ कि मैं, कल परसों की बात है, शायद परसों की बात है, जब मतलब 1-2 दिन पहले की बात है। क्या हुआ, पहले तो मैं शेकर भूल गया ऊपर, सॉरी हेडफोन्स, फिर मैं शेकर भूल गया ऊपर, फिर मैं नीचे आया दोबारा, फिर मैं ऊपर गया, फिर मैं जब एकदम जिम से बाहर निकल गया, फिर मेरे को याद आया मैं फोन भी भूल गया हूँ, तो मैं फोन लेने गया ऊपर। तो ऐसे ही अपना हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को याद दिला देना ताकि मैं भूलूँ ना। सो अभी फिर चलते हैं जिम में, स्टार्ट करते हैं, चलो। ये एक बार तुम मौसम देखो, क्या व्यू आ रहा है ना, शाम का वक्त है। अगर ये पूरा ऑरेंज होता ना तो बात ही कुछ और थी। तो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइक कल से। अभी मैं सोच रहा हूँ कि 3-3 सेट लेने के बाद एक स्क्वाट्स लेते हैं, एंड देन जस्ट टू पंप द क्वाड्स। 2-2 सेट फिर से इसके और उसके दोनों के, मतलब लेग एक्सटेंशन और इसके दोनों के, फिर अपना हाइपर एक्सटेंशन का एक सेट। तो ये है। बाकी अभी पता नहीं, दिमाग के अंदर कुछ आ रहा था, हाँ, कि जैसे अगर देखो तुम्हें अगर प्रेशर फील होता है, जैसे अभी जैसे तुम शुरुआती अच्छे से स्टार्ट करना चाह रहे हो विदाउट एनी एग्जॉस्ट, प्री एग्जॉस्ट, और तुम्हें अगर ऐसा फील होता है, प्रेशराइज फील होता है, यू फील लाइक कि स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपने माइंड को भी जैसे काम रखना चाहिए कि भाई जैसे वो है ना कि मैं वॉर के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ, बट मेरे को अपना माइंड काम रखना है, कोशिश यही करनी है। एंड तुम्हारा जो माइंड है भाई हर एक चीज में काम आएगा। तुम अगर जैसे लड़की भी पटा रहे हो, या फिर तुम परफॉर्मेंस में हो, एंड अगर तुम्हारा माइंड गिव अप कर जाएगा तो भाई यू विल डिस्चार्ज वेरी अर्ली, एंड देन ईगो पे लग जाती है। अगर कोई कुछ कह दे, कोई कुछ क्या, जिसके साथ तुम जाओगे वो कुछ कह दे, तो इट विल गोइंग टू अफेक्ट योर ईगो। तो उसमें भी यही है कि अपना माइंड जितना काम रखोगे ना, यू विल गोइंग टू परफॉर्म इन एवरी फील्ड। जस्ट वही नहीं है, तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारा कुछ भी है, तुम्हें कुछ भी करना है हर एक चीज में भाई। ये तो अभी हमने लगाया है अपनी औकात से बाहर वेट, बट हमने माइंड को काम रख रखा है, बॉडी भी काम है, लेकिन अब करते हैं, देखते हैं कि हमारा काम करने का, माइंड को शांत रखने का कितना इम्पैक्ट पड़ा है। ओके, नॉट बैड। एक्चुअली मैंने क्या किया है कि मैंने ये जो सीट है एक पिन डाउन कर दिया है, एंड एक पिन डाउन करने से जो कॉन्ट्रैक्शन है या फिर मैं एंगल ऑफ अटैक कहूँ, तो वो एकदम डायरेक्ट नीचे कहीं आ रहा है। लेकिन एक इंडिकेशन ये अच्छा है कि बैक की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इट्स नाइस। 15 reps, नॉट अ बैड वन। तो हम फुल स्टैक ही करेंगे। एक सेट और लेता हूँ इसी का।
ओके, अब एक ड्रॉप करेंगे। ओके, अब एक्सटेंशंस पे चलते हैं। लेग एक्सटेंशंस एंड लेग कर्ल्स में हालत ज्यादा ही बुरी हो गई। पता नहीं, पहले मैंने एक पॉइंट डाउन किया तो फिर मैंने एक पॉइंट अप कर दिया। एक पॉइंट अप होने के बाद मेरे पे रेप्स ज्यादा निकल गए, लेकिन एज यूजुअल गेस व्हाट, बैक एक तो वो भी है, बैक जब तक फक्ड अप ना हो ना लेग लेग डे वाले दिन, तब तक ऐसा ही लगता रहता है कि भाई कुछ किया भी है लेग्स के अंदर की नहीं। वो फीलिंग आनी चाहिए टांगों को लेकर, वो फीलिंग आनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया। अब हम लेग कर्ल्स करेंगे विद द, आज से स्क्वाट्स रहने देते हैं। लेग कर्ल्स करेंगे, सॉरी लेग एक्सटेंशन, एंड इसके बाद अपना स्क्वाट्स करेंगे। तो हमें इसके लेने हैं 3 सेट्स एंड यूजुअल्स होंगे होल्ड एंड डाउन, होल्ड एंड डाउन। तो ये है प्लान ऑफ एक्शन। Yeah. Oh my God. इवन हमारे लेग एक्सटेंशन हो गए हैं ओवर एंड अब की बार मैंने फुल स्टैक मारा तीनों सेट में ही। बस मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि अगर जैसे बहुत टाइम हो चुका है कि भाई फुल स्टैक फुल स्टैक फुल स्टैक,
एंड या फिर स्क्वाट्स या कुछ भी है, आप अपना दे रहे हो और वर्कआउट भी ज्यादा कर रहे हो और रैप्स भी ज्यादा मार रहे हो, सेट्स भी ज्यादा मार रहे हो, लेकिन स्टिल यू आर नॉट एबल टू सी द ग्रोथ, और ऐसा लगता है कि भाई मैं इतना इनपुट दे रहा हूँ, आउटपुट उसके आसपास भी नहीं है। तो भाई एक ट्राई करके देख सकते हो कि थोड़ा सा ना बैक ऑफ करके, वो इजी लगेगा। जैसे मैं पहले मतलब इससे पहले वाले सेशंस में 70 kg या फिर 3-4 प्लेट कम मारता था, तो मैं इजिली 30-40 निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं 20 ही मारता था। वो 20 एकदम कंट्रोल एंड फोकस ऐसा होना चाहिए कि पॉजिटिव पावर से जाओ और नेगेटिव बहुत स्लोली जाओ, बहुत स्लोली, जितना स्लोली ला सकते हो ना, क्योंकि क्या है कि ग्रोथ जो है ना वो तुम्हारी नेगेटिव में ही है, पॉजिटिव में नहीं है। पॉजिटिव तो बस एक जरिया है, क्योंकि उसमें क्या है कि मसल टूटता नहीं है, उसमें तो तुम्हारा फोर्स लग रहा है, एंड वो बस ये हेल्प करता है कि वो नेगेटिव कराता है। तो इसलिए अगर फेलियर भी हो रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज है कि भाई फेलियर हो जाएगा, सो गो फॉर दैट, नेगेटिव करो, स्लो करो, मतलब पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव पे ध्यान होना चाहिए कि भाई अगर मेरा नेगेटिव आड़ा टेढ़ा या फिर कैसे भी आ रहा हो, बट सॉरी पॉजिटिव, बट नेगेटिव जो इसेंट्रिक मोशन है वो ऐसा होना चाहिए कि भाई एकदम स्लो स्लो स्लो। जैसे स्क्वाट्स की अगर हम एग्जांपल लें, तो नीचे एकदम ऐसे आओ, स्लो 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 स्लो, आगे एक पॉइंट तक जहां से तुम्हें ऊपर उठना है, फिर पैम एकदम पावर निकालो कि वो जो बार है ना उसको उछाल के फेंक दो एकदम। तो ये होना चाहिए। मैंने तो ये पर्सनली फील किया है, एंड इसकी वजह से लेग्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, साइज में। तो ये चीजें इवन मैं इस पे एडिक्टर्स पे भी कर रहा था, तो ज्यादा वेट लगाया तो इधर उधर की नस भी खिंच गई, तो इसलिए थोड़ा सा ईगो को साइड रखना पड़ता है। वो तो मैं भी कर नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो अभी चलो स्क्वाट्स पे चलते हैं, एंड स्क्वाट्स करने के बाद एक सेट इसका एंड एक या दो सेट इसके पास। गाइस मेरे को लग रहा है यही पहला सेट और आखिरी सेट है, इसी में देखते हैं कि हमारी जो टैंक है उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। स्क्वाट्स में बर्नआउट ज्यादा ही हो गया था, जैसे गाड़ी का बर्नआउट होता है वैसे ही हमारा बर्नआउट बहुत ज्यादा हो गया था। इस वजह से मैं सोच तो ऐसे रहा था कि 15 रेप्स आ जाए, लेकिन 9th जो रेप था वो बहुत ही ज्यादा मेरे को लग रहा था कि भाई नीचे बैठा, या तो मैं नीचे बैठा ही रह जाऊंगा या मेरी कमर गई, ऐसे दोनों में से एक चीज लग रही थी। बट आई कुड एबल टू मेक 9th रेप, दैट मतलब अपनी नजरों में सही रहा कि भाई वी वेंट ऑन। लेकिन हाँ ये है कि कितना था ये 4 प्लेट्स तो हम कर देंगे आगे आने वाले कमिंग वीक्स में। सो अभी क्या है कि पंप है ना वो थोड़ा सा चला गया है, तो अभी हम क्या करेंगे जल्दी से, जैसे पोजिंग होने वाली होती है स्टेज पे, तो इसलिए हम पंप अप करते हैं, तो उसी तरीके से मैं भी ये पंप अप
करूँगा एंड एक मैसिव क्वाड्स के अंदर पंप लाऊंगा। तो एक्चुअली क्या था कि वो स्क्वाट्स थी ना, स्क्वाट्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थी, मतलब स्मिथ ऑक्यूपाइड थी, तो उसमें मेरे को 15-20 मिनट वेट करना पड़ गया। तो मैंने उस अब खड़े रहेंगे तो भाई ये भी है कि बॉडी जो है वो ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। तो अपन ने क्या किया, अपन ने जो हैमस्ट्रिंग्स के थे सेट्स वो कंप्लीट कर लिए थे। जो 2 सेट हमें फिनिशर उसमें लेने थे वो पहले ही ले लिए, वो वहीं ख़त्म कर दिए। एंड अब हमारा क्वाड बच गया है, तो क्वाड करेंगे। और जैसे कि तुम याद दिलाना चाह रहे हो, मेरे को पता है, इसके बाद हम करेंगे एक हाइपर एक्सटेंशन हैम्स डोमिनेंट। तो ये रहेगा एजेंडा एंड हैम्स टारगेट हो जाएंगी थोड़ी बहुत, अच्छा रहेगा एंड बैक पे भी उतना जोर नहीं पड़ेगा। तो अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो अब चलते हैं हाइपर एक्सटेंशन पे। ओके, तो हमारी हाइपर एक्सटेंशन ये थोड़ा, हाँ हाँ, तो जैसे कि तुमने देखा अभी ये जो पैड था ये एकदम ऊपर था, मैंने नीचे कर दिया है। तो ये जो पैड है ये सिर्फ क्वाड्स पे आएगा एंड अगर तुम्हें बैक पे चाहिए तो इस पैड को ऊपर कर सकते हो ताकि तुम्हारे जो हैम्स है वो इन्वॉल्व ना हो। बाकी मैं 10 रेप्स का एक एग्जीक्यूशन करके दिखाता हूँ हैम्स पे कैसा आता है। ऐसे पूरा नीचे और यहाँ तक ऊपर आ रहा है बस। और जो लोअर बैक है उसमें क्या होता है, तुम ऐसे पूरा ऊपर आते हो। तो ये है, बाकी हम चलते हैं एंड हम चेक करते हैं। ओके सो गाइस, वर्कआउट इज डन एंड जो अपना वर्कआउट रहा बड़ा पेनफुल रहा, ब्रूटल रहा। बाकी हम जल्दी से पंप चेक करते हैं ताकि पंप लूज ना हो। हाँ, से पंप अच्छा है, बैड एज यूजुअल। बाकी जो हैम्स रही लास्ट में हाइपर एक्सटेंशन में, तो
उतना जो लेग कल से आता है, जो मतलब ब्लड फ्लो आता है लेग कल से, उतना तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर पंप करना है या फिर उसको उसकी इंटेंसिटी और बढ़ानी है तो प्लेट लगा के भी करी जा सकती है, लेकिन एक क्विक पंप के लिए बहुत ही ज़्यादा सही है। वाओ, फ्लैश। बाकी हम कंटिन्यू करते हैं। ओ माय गॉड, कार में भूत आ रहा है। ओके, पंप वाज इंसेन एज यूजुअल, जैसा होना चाहिए था वैसा ही था। एंड अभी तो मेरी जो तुम सुन के बोर हो गए होगे, क्योंकि एक्चुअली क्या है यार, मेरे को लग रहा है कि मेरे को स्ट्रेचिंग के साथ साथ ना मोबिलिटी भी करनी पड़ेगी, स्पेशली हिप जॉइंट की। स्पेशली हिप जॉइंट की, क्योंकि हिप जॉइंट है वो स्टिफ हो चुका है, जिसकी वजह से मेरे को लग रहा है जो लोअर बैक है और वो सब कोर है वो ज़्यादा एंगेज होने लगता है। लेकिन बट जो मैंने एक पिन नीचे डाउन करी थी, दैट वाज समथिंग एल्स। जहाँ आना चाहिए था वहीं आ रहा था। एंड इवन जैसे तुमने देखा, मैंने एग्जीक्यूशन करके दिखाया हाइपर एक्सटेंशन में, भाई बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। मैंने अपनी शुरुआत के डेज में बहुत करी है। एंड इवन शुरुआत में तो क्या होता था, शुरुआत में मेरे बॉडी वेट ही इनफ होता था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हो ना तो वैसे वैसे प्लेट्स लगाने लगते हो। लेकिन इसकी एक दूसरी मशीन भी आती है, वो एकदम ऐसे होती है स्ट्रेट, वो एक अलग ही लेवल पे टारगेट करती है एंड आप बारबल ले सकते हो। तो इसमें क्या है कि इसे मैं अब इसीलिए नहीं करता क्योंकि ये मेरे को थोड़ा इंटेंसिटी वाइज लाइट पड़ती है। एंड मेरे को लगता है कि ज़्यादा करना इट इज़ नॉट वर्थ इट। इससे बेटर ये ऑप्शन है कि या तो स्टिफ लेग डेड लिफ्ट कर लो या फिर अपना लेग कर्ल्स कर लो या फिर नॉर्मल डेड लिफ्ट कर लो। उसमें भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड स्पेशली उसमें कहाँ इम्पैक्ट पड़ता है, जो नेगेटिव्स है। जैसे मैंने नेगेटिव्स के लिए कहा, भाई नेगेटिव इज पॉजिटिव फॉर यू, एंड नेगेटिव में ही ग्रोथ है, डार्कनेस में ही ग्रोथ है, ऑब्स्टेकल्स में ही ग्रोथ है। जैसे जैसे ऑब्स्टेकल जितना, चैलेंज जितना अच्छा होगा भाई, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे एंड उतना ही ज़्यादा चीज़ों को, मतलब चीज़ों को भी क्या, अब अगर तुम कुछ वैसा है कि सिचुएशन है तो उतना ही वाइज बनोगे जैसे जैसे तुम्हारी वो चीज़ है, ऑब्स्टेकल है एंड ऑल। इवन मैं स्क्वाट्स वर गुड, एंड स्क्वाट्स में मैंने एक सेट और लिया था। जस्ट वैसे मेरे को लग रहा था मेरे पे होगा नहीं, जस्ट वो मैंने सेट इसलिए लिया था कि मैं एग्जीक्यूशन अच्छा रखूँगा एंड थोड़ा वेट कम किया था। एंड मैं ये कोशिश करूँगा कि बैक एलिमिनेट कर पाऊँ। बट जैसे ही मैंने वो पहला अपना ऐसे अनरैक किया ना, तभी मेरे को पता लग गया था भाई, तभी एक सेट मैंने इधर से उधर कर दिया। बट मैं बता रहा हूँ, मैंने एक सेट और किया था। अब अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए हो, अरे झूठ बोल रहा है ये तो, इसने ना मारा, जैसे वो होता है ना शुरुआत में, अरे कितने चिनअप्स मार ले भाई, मैं तो 20 मार लेता हूँ। 20? झूठ बोल रहा हूँ, 20, 10 तो हम ही मारे, 10 में तो फिर क्या है। एक दिन चल, तू उस दिन 20 बोल रहा था ना, चल पार्क में चल भाई, लगा एक दो दोस्तों को और ला के चल अब मार के दिखा। 20 जब मार देता, मार दिए इसने तो 20।
फिर वो ऐसा हो जाता है भाई मैंने 30 भी की है, या तुम ऐसे बोलोगे ना, मतलब एक पॉइंट तक वो बिलीव करने लगेंगे, फिर एक पॉइंट के बाद अब तो भाई ज्यादा ही फेंक रहा हो तू, अब तो ज्यादा ही कर रहा, चल फिर से पार्क में दिखा भाई, वीडियो दिखा। अगर तुमने कुछ प्रूफ दिखा दिया, अरे कर ले ये तो, फिर उसके बाद यू विल बी लाइक कि भाई जो कह रहा कर सके है ये मैं मानता हूँ, ये जो बोल रहा है ये कर सकता होगा। तो वही चीज है, अगर तुम्हें चाहिए वो प्रूफ, नेक्स्ट टाइम आई विल गिव यू द प्रूफ, बट इफ यू डोंट वांट दैट, मतलब वो है यार, देखो प्रूफ का तो क्या है, मैंने वो सेट इसलिए किया क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा था कि भाई वो इतना ज्यादा दिखाने लायक है या फिर ऐसा है, क्योंकि मैंने वेट कम किया था एंड एग्जीक्यूशन भी मैं ऐसे ही कर रहा था, ज़्यादा वो नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि वन सेट जो अपना टॉप सेट दिखाओ, और तुम भी यही कोशिश करो कि भाई अगर तुम्हें अपना मैक्सिमम रेपिटेशंस निकालनी है तो अपनी एनर्जी वेस्ट ही मत करो नीचे। अगर तुम्हें 150 करना है भाई, 150 डायरेक्ट लगाओ भाई, 150 लगाओ डायरेक्ट, और 1 2 सेट 3 सेट, बस 3 सेट से ऊपर मैंने भाई 6 सेट मारे हुए, 6 सेट 16 रैप। शुरुआत में बढ़िया रहता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद आते आते ऐसा हो जाता है कि भाई अब ना चल रहा, अब फिर वही है कि अपनी सारी ताकत ना टॉप नॉच सेट जिसमें तुम 2 रैप मारते हुए 3 रैप मारते हो ना, उसमें झोंक दो अपनी सारी मेहनत, सारा जो तुम्हारे टैंक के अंदर जितना भी फ्यूल है सब लगा दो उसके अंदर, फिर देखो भाई ग्रोथ, फिर तुम्हें नेक्स्ट लेवल की, भाई मैं 1 2 सेट मारता हूं बट द फीलिंग इज ग्रेट। मेरे को तो ऐसा लगे भाई पता ही नहीं था भाई मैं इतने कर सकता हूं, ऐसा होगा। अब तुम सोचो तुम्हें मारने 150 130 पे ही 10-12 मार दिए भाई, हो गए ना खत्म, फिर बोलोगे 5 मारने चाहिए इसके। ये भाई सिंपल तुम्हें रेसिपी मिल रही है कि अपने टॉप नॉच सेट में मेहनत करो, उस पे अच्छा करो, फिर तुम थोड़ा नीचे भी आओगे ना, अगर जैसे तुम फिर क्या होगा कि मास्टर करने लगोगे हर चीज को, कि मास्टर इन द सेंस कि तुम वेट को स्टेबलाइज करने लगोगे, तुम्हारी मसल्स जो स्टेबलाइजर्स, जो तुम्हारी छोटी छोटी मसल्स हैं जो स्टेबलाइज करती हैं पूरे उसको, वो स्ट्रांग होने लगेगी, तुम कंफर्टेबल होने लगोगे, और वैसे ही वैसे तुम वेट इंक्रीज करने लगोगे, ऐसा सीन होने लगेगा, समझे। अपना टॉप मारो भाई, जैसे एग्जाम में टॉप मार दो ना, वैसे ही टॉप मारो, इधर उधर का सोचो ही मत। एंड इवन तुमने काव्स देखी होंगी काव्स हमने एक ही बार मारी थी, वो 120 वाली, उसमें जब वो मैंने टंडन वंडन खींचा था, उसके बाद से नहीं मारी भाई इतनी हैवी। लेकिन ये है कि भाई ग्रो, क्या तुम्हें लगता है पहले से ज्यादा ग्रोथ है या इम्प्रूवमेंट है? तुम्हें लगता है क्या? अगर तुम अब कहने लगो कि नहीं लगता है, गलत बात भाई, गलत बात है, देखो अच्छी बात नहीं है अच्छी बात नहीं है, डोंट वरी, हम करेंगे लेकिन अभी नहीं। कार्ब्स, हैम्स, क्वाड्स, गुड, ओवरऑल वर्कआउट is good। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तुम बताना तुम्हें कैसा लगा वर्कआउट, एंड in this video I'm not including all those things, and you know what I mean, sorry, इंग्लिश का मेरा थोड़ा हार्ड टाइट है, तुम्हें meant जो लगे वो अपने हिसाब से जोड़ लेना। So for this one I'm not including it, okay? So see you in the next video.
till then, squat baby, squat, lightweight baby, lightweight. Yeah, yeah buddy.